नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। सबसे पहले आप सभी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। एक हिंदू होने के नाते आज गर्व का दिन है और वो एहसास मुझे लगता है आज सभी देशवासियों को मिला भी है। और आज के दिन का आप सभी लोग जो है वो एकटकी आंखें लगाए हुए सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे, यूट्यूब से, जो भी है आपको, जहाँ से भी आपको लगा कि हमें वो प्रोग्राम देखना चाहिए, तो हम सब लोग जो है वो पूरे दिन उसी में व्यस्त रहे। बड़ा अच्छा लगा। 12:29 और 30 सेकंड के आसपास का जो समय जो था वो तय किया गया था, और वो 84 सेकंड का जो पल था जब रामलला की मूर्ति को पूरी दुनिया ने जो है वो पहली बार देखा उस गर्भगृह में, तो मुझे लगता है सब भाव विभोर हो गए होंगे, और लाजमी भी था। जिस मूर्ति बनाने वाले कलाकार ने जो मूर्ति बनाई है, वाकई में मूर्ति जो है वो जिसको कहते हैं कि जान डालने वाली मूर्ति बनाई है। देखने से ही लग रहा है। कृष्ण पत्थर जो यूज किया गया है, श्याम शिला जिसको हम कहते हैं, और इस शिला की जो है वो खास बात ये होती है कि ये बहुत लंबे समय तक जो है वो खराब नहीं होती। मतलब अगर इसके ऊपर जल चढ़ाएं या कुछ भी करें तो ये खराब नहीं होगी। ये इस तरह के पत्थर से, ये शिला से ये मूर्ति बनाई गई है। फिल्मी सितारे पहुंचे, क्रिकेटर्स पहुंचे, उद्योगपति पहुंचे, राजनेता भी पहुंचे, और सबने जो है वो इस दिन का जो है वो लाभ उठाया। आज पूरा देश जो है वो दिवाली बना रहा है, और दिवाली बनाएगा क्यों नहीं। 1528 मीर बाकी जब ये राम मंदिर तोड़ा गया था, तब से आज तक जो है वो बहुत से लोगों की आस्था, बहुत लोगों का इंतजार और बहुत लोगों का बलिदान। गाथा ये जो है वो, इसमें बहुत बड़े बड़े एपिसोड बन सकते हैं। आपको पता होगा कार सेवकों को जो है वो गोली मार दी गई, उनकी लाशों को जो है वो मिट्टी के बोरों के साथ बांध के सरयू नदी में डाला गया। तो वो मंजर भी जो है वो लोगों ने देखा, लेकिन वो अपनी लड़ाई जारी रखी। और आप एक चीज देखिए, 1528 से अब तक उस भारत देश में जहां हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है, मेजोरिटी में है, और वो अपने आराध्य के लिए लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन कहीं भी एक बार भी अगर देखा जाए तो सहनशीलता जो है वो उन्होंने खोई नहीं। और ये भी जो है वो अपने आप में एक अद्भुत है। जैसा आपने देखा होगा, आज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, आपके संघ प्रमुख मोहन भागवत, सबके आपने जो है वो भाषण भी सुने, और सबने जो है जिसको कहते हैं कि एक संदेश मानव जाति को देने का जो है वो, जिसको कहें कि साहस किया है। यहाँ से आज तक क्या था, राजनीति की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बिना राजनीति, ये बहुत पहले जो है वो मैटर सॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन राजनीति की वजह से ऐसा हुआ नहीं। और आज राजनीति ही देखिए कि उन लोगों का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि वो ऐसे अवसर के ऊपर आज अनुपस्थित रहे। मैं बात कर रहा हूं विपक्षी पार्टियों की। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीख जब तय हो जाएगी तो ये सब लोग जो है वो कटोरा लेके पहुंच जाएंगे राम मंदिर। आपको मिलेंगे राम मंदिरों में, दूसरे मंदिरों में भी ये देखने को मिलेंगे, और अपने आप को जो है वो हिंदू साबित करने में लग जाएंगे। लेकिन इस बार जो है वो धोखा ना हो, तो ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि लड़ाई अभी जो है वो खत्म नहीं हुई। लड़ाई जो है अभी मथुरा बाकी है, ज्ञानवापी जो है उसकी लड़ाई लड़नी है, तो लड़ाई तो जो है वो बहुत बाकी है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं, चाटुकार जो लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ जो वोटों की राजनीति करते हैं, इनसे जो है वो बचना बहुत जरूरी है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, जिन लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राम मंदिर को लेके आई है, नहीं, ये राम मंदिर के लोग जो जुड़े हुए थे इस आंदोलन से, उन आंदोलनकारियों को ये पता था कि ऐसा कुछ जो है वो कितना भी कोशिश कर ले, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो उनको जो है वो एक ऐसी पार्टी की जरूरत थी जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और उसी पार्टी से, जनसंघ से जो है वो जन्म हुआ भारतीय जनता पार्टी का। तो ये उन आंदोलनकारियों के द्वारा बनाई गई पार्टी है। अगर हम इस पे अगर गौर करें तो लोगों को ये लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद इस एजेंडे से निकल के आई है,
और उसके बाद में आपने देखा है आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, और सबसे बड़ी बात आप देखिएगा, जब दूसरे एक स्वामी जी जो गोविंद गिरी जी महाराज है, जब आपको पता होगा वो भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने बताया कि इन्होंने जो है वो 11 दिन का कठिन जो है वो तप किया, उपवास किया, मिट्टी पे वो सोए, तो वो सारी चीज़ें, अन्न का त्याग किया, तो वो सारी चीज़ें जो है वो ये आज की नहीं है। नरेंद्र मोदी जो है वो उस वक्त, आपको पता होगा, लाल कृष्ण आडवाणी ने जब रथ यात्रा निकाली थी, तब भी ये उस आंदोलन में जो है वो सम्मिलित थे। तो ये कारवा जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा है, और आज ये जो है वो उस दिन पे पहुंच गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और करना भी चाहिए था, क्योंकि बहुत दिनों का इंतजार था, बहुत सालों का नहीं, ये आप दशकों का नहीं कह सकते, आप शताब्दियों का इंतजार कर सकते हैं कि 5 शताब्दी से जो है वो एक हिंदू धर्म इसका इंतजार कर रहा था। आज वो साकार हुआ, दिवाली मनानी चाहिए। और विपक्ष की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो विपक्ष जो है वो एक बहुत बड़ा मौका चूक गया। इससे पहले जो राजनीति होती थी वो माइनॉरिटी की होती थी। माइनॉरिटी की राजनीति करने वाले जो है वो पार्टियां चल पड़ी, और उसके बाद में आज जो है वो राजनीति, क्योंकि मेजोरिटी को डराया गया, मेजोरिटी को दबाया गया, लेकिन मेजोरिटी जो है वो आज सत्ता में आ गई। अब इसका मतलब आप समझना, मेजोरिटी जो होती है वो हमेशा सत्ता जो पार्टी, सत्ता पक्ष जो होता है वो मेजोरिटी से चलता है, लेकिन आज तक जो था वो माइनॉरिटी से चलता था। एक संविधान में एक वर्ड जोड़ दिया गया था जिसको आपको पता है, एक बाद में एक वर्ड जोड़ा गया सेकुलर। इस सेकुलर ने जो है पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क इसके लिए कर दिया, आप समझिएगा, भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता। आपका अपना धर्म है, आप सुन रहे हो, आप किसी भी धर्म से वो हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, पारसी धर्म से हो, जैन धर्म से हो, बौद्ध धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, तो आप अपनी पहचान को कभी जो है वो दबा नहीं सकते। तो भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष हो सकता है, धर्म निरपेक्ष कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी भारत के ऊपर जो है, भारत के लोगों के ऊपर ये थोपा गया, और उसी का आप नतीजा है कि ये पार्टियां जो है वो भीख मांगने के लिए तैयार है। उनकी ये स्थिति बन गई है, क्योंकि वो राजनीति का जो समय था वो चला गया। अब समय जो है वो बदल रहा है, मतदाता जागरूक हो रहा है, और अब भी अगर इन पार्टियों को ये लग रहा है कि नहीं, वो इस बार जो है वो मतदाताओं को बेवकूफ़ बना लेंगे, तो ये सबसे बड़ी इनकी जो है वो बेवकूफ़ी होगी। क्यों बेवकूफ़ी होगी? क्योंकि अब इन लोगों को समझ में आने लगा है कि कहाँ कौन इनके साथ है और कौन इनके साथ नहीं है। और बस यही फ़र्क था आज के इस पूरे दिन में। जब सब कुछ सही चल रहा था, तो विपक्ष की पार्टियों का बाइकआउट करना, और वो भी राम मंदिर जैसे मुद्दे का। आप संसद का बाइकआउट करें, चलता है, क्योंकि लोग राजनीति करते हैं, लोगों को भी समझ में आता है कि राजनीति में ये चीज़ें चलती है। लेकिन आपने एक हिंदुओं का आस्था का केंद्र अयोध्या और उनके आराध्य राम, उनकी जन्मस्थली, उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आपने बाइकआउट करके आपने ये दिखा दिया कि आप जो है वो हिंदू धर्म नहीं, आप इस मेजोरिटी का वोट आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए माइनॉरिटी। और इसी में देखो, इसी धारा में आप देखिएगा, इसमें बहती हुई धारा में आपने, तमिलनाडु की सरकार ने कल एक फैसला लिया था कि जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह मंदिरों में नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे सरकार की तरफ से जो है वो 3000 से ज्यादा मंदिर चलाए जाते हैं। ऐसा अगर ये आश्वासन, ये जो लोगों के लिए जो ऑर्डर देती है ऐसी सरकारें, तो इससे क्या मैसेज आता है जनता को? ठीक है, आप तमिलनाडु में जीत जाइए, आपका तमिलनाडु है, आप तमिलनाडु में जीत जाइए, लेकिन तमिलनाडु के अलावा बाकी के जो देश के जो दूसरे राज्य हैं जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है, आपका वहाँ पे क्या असर होगा? और वो बड़े राज्य आप उनको जो है वो भुला नहीं सकते। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे जो राज्य हैं, इन राज्यों में लोकसभा की कितनी सीटें हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में? उस क्षेत्र में जब आपकी पार्टी जाएगी तो आपका हश्र क्या होगा? और इस बार तो अब देखने को ये भी हो सकता है, मिलेगा कि इन लोगों को मंदिरों तक में नहीं घुसने दिया जाएगा। ये जहाँ तक मैं जो अभी राजनीति की जो चल रहा है, वर्तमान में जो राजनीति का एक स्वरूप निकल के है, उससे एक अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि इन लोगों को, विपक्षी जो पार्टियां हैं, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, इसका बाइकआउट करने का ये नतीजा हो सकता है कि लोग आने वाले दिनों में ऐसे नकली हिंदुओं को जो है वो मंदिरों में और दूसरे जो पूजा घर होंगे उनमें घुसने नहीं देंगे। ये स्थिति इनकी हो जाएगी, और आप देख लीजिएगा, ये होने वाली है इनकी, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग तभी जाके जो है वो सुधर सकते हैं। अभी इनका कोई सुधरने का वो है नहीं। बहुत कुछ हमने सहा है, बहुत कुछ हमने देखा है,
और आगे भी कभी हम अहिंसा की, जिसको हम बात करें हिंसा की हम बात नहीं करने वाले। यहाँ पे कि किसी को भड़काने वाला एक वो नहीं है कि हम किसी को भड़का रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हमारा हक मांग रहे हैं। और वो भी जो है वो जिसको कहें कि एक सहनशीलता के साथ, एक कानूनी लड़ाई के साथ। ऐसा नहीं है कि हम गए, लठ बजाए और कुछ हो गया, नहीं। और फिर भी लोग जो है इसका फायदा उठाए, तो ये सोच के चलिएगा फिर ये जो है वो गंभीर स्थिति है। तो ये हिंदुओं को लिए, अब जो जागरूक हुए हैं हिंदू, जो जागृति इस वक्त जो है वो चल रही है, इस जागृति को बनाए रखना है। क्योंकि अभी जो है वो लड़ाइयाँ बहुत लड़नी है ऐसी ही, और ऐसी ही लड़ाइयाँ जब हम लड़ेंगे हमारी संस्कृति बचेगी, और जब संस्कृति बचेगी तभी ये हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। बाकी ऐसे देशों की लिस्ट बहुत सारी है जिन्होंने अपनी संस्कृति को छोड़ा और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसको भी हम देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसका क्या हाल हुआ है आप देखिए। उसके बाद जो आज़ाद हुए बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वो उससे आगे निकल गए, लेकिन आज भी वो वहीं खड़ा है। तो ये स्थिति जो है ये इन पार्टियों की अब बनने वाली है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। एक बार फिर आपको जो है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक। और उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग भी जो है आज दिवाली मना रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, खुशियाँ मना रहे होंगे, खुशियाँ बांट भी रहे होंगे। नमस्कार, आज के एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।